आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार LKS मैथमेटिक्स क्लास में। आज जो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, BVI लगा लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, BVI लगा लीजिएगा, BVI क्वेश्चन लगा लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है sin 60 डिग्री, बी में cos 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी में sin 30 डिग्री। चलिए देखिए इसको हल करते हैं और एग्जाम में खूब पूछ जाते हैं बाबू, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे हल कर रहे हैं। दो तो दो है, बीच में नहीं कुछ तो गुना लगा सकते हैं, बीच में नहीं कुछ तो क्या गुना। tan 30 कर रहा है, tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 होता है। चलिए बट्टा तो बट्टा कर देंगे, 1 तो 1, देखिए 1 तो 1 प्लस कर लीजिए। tan 30 का, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कर लीजिए, कर लिया स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कट, तो देखिए यहाँ पे कटने वाला तो नहीं है, ये 2 को 1 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 बट्टे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 1 तो 1 है प्लस, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा बट्टा, 1 का स्क्वायर किए तो 1 हो गया आपका, और स्क्वायर से रूट क्या होता है कट देता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है कट देता है, तो कितना बच गया बताइए, कितना बच गया 3 बच गया, कितना बच गया यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है ना, कितना बच गया आपका 3 बच गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको हल कर लेते, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2/√3 है तो 2/√3 रहने दीजिए बट्टा। देखिए यहाँ पर निको तो 1 लगा सकते हैं, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 या 3 है, 3 एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एक 3 हो गया, प्लस 3 से बाहर निकट गया 1, 1 एक 1 हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या करना है 2/√3 दोनों को जोड़ लीजिए, 3 एक कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है पलट देना है, देखिए यहाँ पे 2/√3 पलटेंगे तो गुना हो जाएगा, नीचे वाले ऊपर ऊपर नीचे, तो 3 ऊपर कर देंगे और 4 जो है नीचे का 3 ऊपर चला जाएगा नीचे, और यहाँ पे एक भी चाहिए, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 3 आपका ऊपर चला गया, 3 आपका ऊपर चला गया, 3 आपका जो ऊपर चला गया और 4 नीचे हो गया। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, क्या काट सकते हैं 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 दूनी 4 काट सकते हैं, काट सकते कि नहीं काट सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कितना बच गया 3/2√3 बच गया, 2√3 आया। इसको क्या करेंगे हरों का प्रमेयीकरण कर देंगे, क्या करेंगे हरों का प्रमेयीकरण कर देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हरों का प्रमेयीकरण करते हैं, कैसे कर ध्यान दीजिएगा, देखिए ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, देखिए यहाँ भी गुना कर लीजिए 2√3 बट्टा 2√3, हरों का प्रमेयीकरण कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, 6√3, 6√3 बट्टे, और देखिए 3 को 3 से गुना करने पर 3 होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। इसको काट सकते हैं 6 एक 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया बताइए, 6 दूनी 12 काट दिए, 6 दूनी 12 तो कितना हो गया बताइए √3/2, √3/2 जी, √3/2 किसका मान होता है, ऑप्शन में देखेंगे आप लोग कि √3/2 किसका मान होता है। चलिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन कहाँ गया यार, देखिए चलिए साइंस, देखिए यहाँ पे समझिएगा किसका मान sin 60 का मान होता है, जी हाँ होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझिए ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और आपके स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों को कोई तरह का डाउट हो या समझ में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए इसी पर आधारित आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,
दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा दूसरा नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए बाबू रे, अच्छा इसको भी वीवीआई लगा लीजिए, इसको भी वीवीआई लगा लीजिए, एग्जाम में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। कहता है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कहता है, 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में कितना है देखिए तो 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। यही ना सवाल, आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, आराम से बन जाएगा बाबू। देखिए 1 तो 1 कर देना है, -10 स्क्वायर, 10 45 का मान कितना होता है 1 है तो 1 कर देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए बट्टा तो बट्टा, 1 तो 1 प्लस कर देंगे, 10 45 का मान कितना होता है बताइए 1 होता है, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए थोड़ा समझना है बाबू, 1 तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, बट्टा 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए 1 में से 1 हटाइए, 0 बट्टा 1 को 1 से भाग 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 0 में तो कितना होगा 0। ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपके स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी वीवीआई लगा लीजिए जी, इसको भी है जो वीवीआई लगा लीजिए, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में जो है अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन बाबू। आइए देखिए समझते हैं इसको, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन वीवीआई लगा लीजिए। कर रहा है कि sin 2a = 2 sin a सत्य है, तब a का मान क्या होगा। चलिए a का मान रखिए, देखिए sin 2a बराबर sin देखिए यहाँ पे sin 2a बराबर कितना दिया हुआ है 2 sin a, कितना दिया हुआ है 2 sin a दिया हुआ है। इस सवाल को आप लोग हम दो विधि से बताएंगे, दो विधि से बताएंगे आप लोग को, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा आप लोग को। दो विधि से सवाल को बताएंगे हम आप लोग को, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। बाबू sin 2 और 2 sin a, तो आप सबसे पहले a बराबर मान रखिए, सबको मान रखना है। तो चलिए हम a बराबर पहले मान लेते हैं 0 डिग्री, a बराबर कितना मान लिए 0 डिग्री मान लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर समझिएगा 0 डिग्री, चलिए 0 डिग्री रखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है sin 2 है, क्या है sin 2a, sin 2a बराबर दिया हुआ है आपको क्या 2 sin a, क्या दिया हुआ है 2 sin a। थोड़ा समझिए क्या करना है, a के स्थान पे 0 डिग्री रख लीजिए, तो sin 2 गुने a का स्थान पे 0 रख लिए बराबर 0 डिग्री बराबर 2 sin a के स्थान पर कितना रख लेंगे 0 डिग्री रख लेंगे, कितना रख लेंगे 0 डिग्री। देखिए साइन को देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री हो गया। साइन क्या हो गया 0 डिग्री, 2 से गुना करें तो 0 ना हो जाएगा भाई, 2 को 0 से गुना किया तो 0 हो गया बराबर। देखिए यहाँ पे 2 साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। बस यहाँ पे समझना है साइन 0 का मान कितना होता है 0 बराबर 2 को 0 से 0, आपका ये मान सत्य हो गया। किस मान रखने पर, तो 0 डिग्री रखने पर, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन का जो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट तरीका, मतलब दूसरा तरीका नेक्स्ट मेथड के तरह से भी आपको बता सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, सुनिए क्या करना है बाबू, तरह देखिए इसको नेक्स्ट मेथड के माध्यम से निकालते हैं, दूसरा तरीका के माध्यम से निकालेंगे। देखिए क्या दिया हुआ था बाबू, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ था सवाल में आपको कि sin 2a बराबर, सवाल में क्या दिया हुआ है एक मिनट रुक जाए देख लेते हैं। sin 2a बराबर 2 sin, sin 2a बराबर 2 sin,
तो ए का मान निकालना है आपको। ये मेरा अपना मेथड है, इस पर भी बना सकते हैं। देखिए एक सूत्र होता है, एक सूत्र क्या होता है sin 2a का, याद रखिएगा। sin 2a का सूत्र होता है, क्या होता है याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है इस सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। 2 sin a इंटू जो होता है वह cos a, 2 sin a इंटू cos a होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे sin 2a, यहाँ पे तो sin 2 के स्थान पे इतना सूत्र तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं जी। sin 2a का सूत्र होता है बाबू 2 sin a इंटू cos a, तो sin 2 का स्थान पे इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a रख दिया, बराबर कितना है देखिए यहाँ पे 2 sin a। कुछ नहीं किए बाबू, यहाँ पे क्या लिखिए sin 2a का सूत्र होता है 2 sin इंटू cos a बराबर 2 sin a। बराबर के दोनों और सेम चीज मिले तो काट सकते हैं, 2 से 2 मिला काट दीजिए, 2 से 2 मिला काट, sin से sin मिला काट दीजिए, तो sin से sin कट गया। अब बताइए cos a बराबर कितना बच गया, cos a बराबर काट गिनने पर तो 1 ना बच गया, काटने पर कितना बच गया 1 बच गया। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप बताइएगा थोड़ा कि cos जो है a बराबर बाबू cos कितना डी का मान 1 होता है, बताइए cos कितना डी का मान 1 होता है, तो cos आपका जो होता है वह 0 डी का मान होता है। कितना डी का मान होता है cos 0 डी का मान होता है, कितना डी का मान होता है 0 डी का। cos से cos कट गया, आपको a का मान निकालना था, हमको a का मान क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, ये आपका बेस्ट मेथड था। अगर आप लोग को जो अच्छा लगे आप दोनों में से किसी भी विधि से आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हल करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, समझना है बाबू। देखिए इससे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन जो बनाए हैं, पहला नंबर क्वेश्चन बनाए उसी पर आधारित प्रश्न संख्या ये है, और ये भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, VBI लगाइएगा इसीलिए आप लोग, ठीक है ना, और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना बाबू, 2 तो 2 है, बीच में गुना है, tan 30 का मान कितना है बाबू 1/√3, तो 1/√3 लिखा दिया, ठीक है, बट्टा तो बट्टा 1 तो 1 माइनस tan 30 का है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। समझिए कुछ नहीं किया बाबू, कुछ नहीं किया, मान रख दिया। देखिए 2 तो 2, बीच में गुना, tan 30 का मान 1/√3, बट 1 तो 1 माइनस tan 30 का मान कितना 1/√3 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर कर रहे हैं, समझिएगा। देखिए 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2/√3 हो गया, बट्टा 1 तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बच गया बताइए 3 बच गया। अभी तो जस्ट हम लोग इस तरह का सवाल पढ़े अभी जस्ट। देखिए 2/√3 है, 2/√3 बट्टे, नहीं को तो बट्टा में क्या लगा सकते 1 लगा सकते, कितना लगाएंगे 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 तिया 3, 3 एक कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 एक 3, 1 एक 1 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा समझना है बाबू, 2/√3 घटाइए, 3 में से गया तो कितना बचेगा 2/3 बचेगा। बताइए इसको क्या करना है, 2/√3 पलट दीजिए तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 आपका कट गया। चलिए इसके नीचे हल करते हैं, देखिएगा 2 से 2 आपको कट गया तो कितना बच गया बताइए 3/√3 बच गया। जब भी रूट वाला वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, हरों का प्रमेयीकरण कर देंगे, हरों का प्रमेयीकरण कर देंगे। बताइए 3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और √3 को 3 से गुणा करने पर क्या होता है 3, √3 को √3 से गुणा कर 3 हो जाता है, 3 से 3 कट गया, आपका कितना बचेगा √3 जी, √3 निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। बताइए √3 किसका मान होता है, चलिए ऑप्शन में देखेंगे √3 मान किसका होता है। चलिए किसका मान होता है, आपका ऑप्शन सामने दिया हुआ है, cos 60 का, sin 60 का, tan 60 जी, tan 60 का मान होता है, किसका मान होता है tan 60 का, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा tan 60 डिग्री। समझ रहे ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। √3 आया आंसर, √3 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। और ये क्वेश्चन जो है अधिकतर बच्चे एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं,
इस क्वेश्चन को अधिकतर बच्चे एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं और एग्जाम में खूब पूछ जाता है। VBI लगा लीजिए आप लोग भी, और आप लोग के भी एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। समझिए, आइए इस क्वेश्चन को आसान से आसान विधि समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसको मैथ से डर लगता है, कोई मैथ से आपको कोई डर नहीं होगा, इसलिए आप लोग लाइन में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जितना से जितना उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए बने सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे सुन, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले VBI लगाइए। VBI लगाइए सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में खूब पूछा गया है। VBI लगा, VBI का मतलब क्या, बहुत फोकस करना है इस क्वेश्चन पर। देखिए tan a प्लस √3 दिया हुआ और tan a माइनस √3 यहाँ पर दिया 0 डिग्री मतलब छोटा a प्लस b ये दिया हुआ आपको। इस पर इतना कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको a और b का मान निकालना है, a और b का मान निकालना है। चलिए कुछ नहीं करना है, जो दिया है ना, जो दिया उसको पहले लिख लीजिए, जो दिया उसको पहले लिख लीजिए। tan a प्लस b बराबर कितना दिया होता है, √3 दिया था, √3 लिख लीजिए। तो बताइएगा थोड़ा आप लोग, tan a थोड़ा समझिए a प्लस b बराबर, समझिए यहाँ पे tan कितना का मान होता है, सो बताइए आप लोग tan कितना का मान होता है जी, tan कितना का मान होता है। तो आपका ये tan 60 का मान होता है। tan कितना डी का मान होता है, tan 60 का मान होता है। tan से tan आपका कट गया, tan से tan आपका कट गया, तो a प्लस b बराबर कितना बच गया, 60 डिग्री बच गया। कितना डिग्री बच गया, 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण क्या बना लिए, 1। देखिए ये tan a प्लस b √3 दिया हुआ है, तो tan a प्लस tan कितना का मान, tan 60 का मान, तो a प्लस b बराबर कितना, tan से tan कट गया 60 डिग्री। फिर आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे समझ, एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए एक और मान दिया हुआ है tan a माइनस b। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लेंगे tan a माइनस b बराबर, tan a माइनस b बराबर 1/√3, 1/√3। तो बताइएगा आप लोग, tan a माइनस b बराबर tan कितना का मान 1/√3 होता है जी। tan कितना का 1/√3 होता है ये, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan आपका ये कट गया, और a माइनस b बराबर जो हो गया आपको कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 बना लीजिए, समीकरण इसको 2 बना लेंगे, समीकरण 2। चलिए आप कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं ना बाबू। देखिए यहाँ पर समझिए, a प्लस b √3, तो tan a प्लस tan कितना मान, tan 60, tan से tan कट गया, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। tan a माइनस b 1/√3, tan a माइनस b बराबर कितना, tan कितना का मान, 30 डिग्री। tan से tan कट गया, a माइनस b 30 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 से हल कर लेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना बताइए, a प्लस b बराबर जो आपको दिया गया है, a प्लस b बराबर दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है समीकरण। और a माइनस b बराबर दिया हुआ आपको कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है। ये आपका समीकरण। कुछ नहीं करना है बाबू, क्या करना है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर प्लस है तो क्या बनेगा, नहीं कुछ तो प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस। और माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब प्लस माइनस सेम चिन्ह तो आराम से काट सकते हैं। अब देखिए जब चिन्ह बदल देंगे तो पिछला वाला चिन्ह का कोनो मोजन नहीं होता है। तो प्लस 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 एगो बी कितना हो गया, 2b हो गया। 60 में से 30 घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 60 में से 30 तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा बताइए, b बराबर कितना मान हो जाएगा, तो 30/2। चलिए तो आपको यहाँ पर b का मान कितना डिग्री निकल गया, 15 डिग्री निकल गया, ठीक है ना, 15 डिग्री। आप कुछ नहीं करना बाबू, थोड़ा आगे करते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, b का मान जो निकला है, b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। b का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना। आपको यहाँ पर लिख देंगे b का मान समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 कितना है, देखिए ऊपर में दिख रहा है आप लोग, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a प्लस b बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है।
देखिए यहाँ पर बी का मान निकल गया, तो ए प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान मेरा, तो बी का मान 15 डिग्री है, तो कितना डिग्री 15 डिग्री, तो 15 डिग्री कर देंगे बराबर 60 डिग्री। देखिए डिग्री कहीं कहीं छूट जाता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए 60 डिग्री, प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में घटा लीजिए कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री। यही तो और आपको ए और बी का मान निकालना था बाबू, यही तो आपको ए और बी का निकालना था। ए का मान कितना होगा बताइए, ए का मान हो गया आपको 45 डिग्री और बी का मान कितना हो गया, बी का मान कितना हो गया 15 डिग्री। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। VVI लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को कोई तरह का डाउट हो, कोई तरह की दिक्कत हो या समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट करने का निश्चित रूप से कोशिश कीजिएगा और जितना से जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है, जितना से जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। और इससे आगे की क्वेश्चन रह गया उसको हम लोग कल की लाइव क्लास में पूरे कर लेंगे। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, जो लोग चैनल पर नए बने हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कोई तरह का डाउट हो तो कमेंट निश्चित रूप से कर दीजिएगा। तो आपको हम पूरे समझाने को वीडियो ऐसे आप लोगों को बतला दें कि चैनल पर वीडियो हमेशा अपलोड होता है, आप बाद में भी देख सकते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज कितना है, जय हिंद जय भारत, कल पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।